हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर रहने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग अपना जो चैप्टर है हीट, इसको आगे बढ़ाएंगे एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसको सब लोगों को सारे लेक्चर को पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखना है। आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करके मिलेगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाटर के बिहेवियर को समझने के लिए। सो लेट अस बिगिन। तो देखो यहाँ पे एनामोलस बिहेवियर, ये किसका बिहेवियर? वाटर का बिहेवियर है। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को देख लेते हैं। ओके, तो कंसेप्ट क्या होता है सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो ये है कि जब भी अगर आप किसी वाटर को या किसी चीज़ को क्या करोगे, आप जब हीट करोगे, तो देखो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या है, व्हेन वाटर इज हीटेड, वाटर इज, बहुत इंपॉर्टेंट ये सबको समझना है, व्हेन वाटर इज हीटेड इट एक्सपांड्स। क्या होगा ये? इट एक्सपांड। देखो जरा ध्यान से, जब आप वाटर को हीट करोगे, जब पानी को गर्म करोगे, हीट करने का मतलब होता है राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। सब लोग को ध्यान से एकदम समझना है। जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड एक्सपांड हो जाता है। एक्सपांड का मतलब होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम का मतलब होता है जो जगह वो लिक्विड ले रहा है वो जगह अब उसको ज़्यादा लगेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक कंटेनर है यहाँ पे, इसके अंदर आपने लिक्विड भरा, ये लिक्विड फुल हो गया। इसके अंदर आपने क्या भरा है? आपने इसके अंदर लिक्विड भरा है, लिक्विड फुल हो गया। जब आप इसको यहाँ से हीट करोगे, ये हीट आपने दिया, तो आप ये देखोगे कि ये जो वाटर है ये एक्सपांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपांड। तो ये जो वाटर है आपका, ये वाटर इसमें तो भरा ही रहेगा, अब ये ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपांड। कब? व्हेन वाटर इज हीटेड, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इट एक्सपांड, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट के केस में, नॉट ओनली वाटर, एनी ऑब्जेक्ट भी आप में लिख सकता हो, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन वाटर के केस में थोड़ा सा अलग बिहेवियर दिखाई देता है, कुछ रेंज तक, ठीक है। When any object of water is heated, it expand, volume increases, वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, when टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, इट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वॉल्यूम कम होना, वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, ठीक है। जब भी आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, रिड्यूस करोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाएगा, राइट। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, हम लोग अगर डेंसिटी को रिलेट करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि अगर ध्यान से देखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब होता है कि जब डेंसिटी बढ़ेगा, जब डेंसिटी बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, यानी कि पानी का या ऑब्जेक्ट का वजन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन डेंसिटी और वॉल्यूम देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब होता है जब डेंसिटी बढ़ेगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, या तो इसका उल्टा, जब डेंसिटी कम होगा, जब डेंसिटी, एक और, अगर डेंसिटी कम हुआ तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। इसमें अगर डेंसिटी कम हुआ तो मास भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर से देखो, डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डेंसिटी बढ़ता है तो मास बढ़ेगा, या तो फिर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी कम होगा तो मास भी क्या होगा? कम होगा, या तो मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगा। बट वॉल्यूम और डेंसिटी का केस में क्या है? जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये भी, इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस इट कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, और डेंसिटी इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? मास भी इंक्रीज हो जाएगा। मास इंक्रीजेस, यहाँ पे क्या होगा? मास डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा।
तो ये कंसेप्ट को हम लोग को इतना समझ में आ गया। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाता है और वजन भी कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर रिड्यूस करोगे किसी ऑब्जेक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम कम हो जाएगा, जगह कम लेगा, वो डेंसिटी बढ़ जाएगा, वजन भी उसका बढ़ जाएगा। लेकिन वाटर के केस में कुछ एक पर्टिकुलर रेंज तक हम लोग ने ये बिहेवियर नहीं देखा। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये बिहेवियर होता है, बट वाटर के केस में कुछ टेम्परेचर के रेंज तक ये वाला बिहेवियर फॉलो नहीं होता है, और इसी बिहेवियर को क्या बोला जाता है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो वाटर के केस में क्या देखा गया उसको समझते हैं। वाटर के केस में ये देखा गया, वाटर के केस में ये देखा गया कि जब, अब वाटर का केस, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ध्यान से देखना है आपको, इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमारे रूल के हिसाब से व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्सपांड होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4, किसके लिए, वाटर का केस स्टडी करें हम लोग, वाटर, ठीक है, वाटर की केस स्टडी करें हम लोग। जब टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री पे बढ़ता है तो इट इज सीन ये जो वाटर है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक्सपांड होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट, इट इज सीन वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, और वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दस वॉल्यूम डिक्रीजेस, और वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड हेंस डेंसिटी बढ़ गया, हेंस डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज। तो टेम्परेचर अभी 0 डिग्री है, अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ हीट देके, 1 डिग्री हो गया, तो क्या हुआ, वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम कम होने लगा, फिर 2 डिग्री और कम हो गया, 3 डिग्री और कम हो गया, 4 डिग्री, इतना सा हो गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम सबसे कम तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा। फिर आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर वापस बढ़ाए, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज फर्दर, अगर इसके बाद आपने दिखाया इंक्रीज फर्दर, तो ये देखा गया, इट इज सीन दैट वाटर एक्सपांड, अब एक्सपांड होना चालू हो जाता है, वाटर एक्सपांड्स एंड वॉल्यूम क्या होगा, अब इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड दस, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड दस डेंसिटी डिक्रीजेस। वापस से देखो, बहुत प्यारा सा हम लोगों को यहाँ पे चीज़ देखने मिल रहा है, 0 से 4 डिग्री तक जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, और वॉल्यूम कम हो गया तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा मैक्सिमम, और 4 तक आते आते डेंसिटी ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम सबसे कम। अब 4 से ज़्यादा वापस से टेम्परेचर बढ़ा, मैंने 5 किया, अब हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम वापस से बढ़ने लग रहा है और डेंसिटी कम होने लग रहा है। 5 किया टेम्परेचर, 6 किया, 7 किया, 8 किया, 9 किया, 10, टेम्परेचर बढ़ाने लगे 4 के बाद, तो वापस से वॉल्यूम बढ़ने लगा, वाटर एक्सपांड होने लगा और डेंसिटी कम होने लगा। मतलब कि जब आप 0 से 4 तक जा रहे थे तो डेंसिटी आपका बढ़ते जा रहा था, बढ़ते बढ़ते 4 पे मैक्सिमम, और वापस से जब आप 4 से और बढ़ाए तो डेंसिटी वापस से क्या होने लगा, कम होने लगा, वॉल्यूम बढ़ने लगा। तो 0 से 4 के बीच में जो आपको बिहेवियर अलग दिखाई दिया, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपांड होना चाहिए, लेकिन वाटर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। कहाँ, 0 से 4 के बाद तो सही वाला रूल दिखा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, वो सही रूल है, लेकिन 0 से 4 तक रूल उल्टा दिखा रहा है एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट। तो इस वाले रेंज को, इस वाले बिहेवियर को एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो व्हाट इज एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन 0 डिग्री टू 4 डिग्री दैट व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4, जब 0 से 4 टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है और उसका डेंसिटी बढ़ता है। तो सबसे कम वॉल्यूम वाटर का 4 डिग्री पे होता है और डेंसिटी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दूंगा और मैं लिख दूंगा एट 4 डिग्री वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। देखो डेंसिटी बढ़ेगा तो वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ेगा तो पानी नीचे आ जाएगा, अगर ऊपर रहेगा तो मैक्सिमम डेंसिटी, क्लियर, एंड दस मिनिमम वॉल्यूम।
मैक्सिमम डेंसिटी तो मिनिमम वॉल्यूम हो जाएगा, जगह बहुत कम लेगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, तो ये कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए। ये कंसेप्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्लियर है, तो इसका एक स्नैपशॉट ले लो, बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। अब यही चीज़ को जब हम लोग समझ लिए, अब इसको जब मैं ग्राफ पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैथमेटिक्स, तो हमें क्या दिखेगा, सबसे कम वॉल्यूम वाटर का कौन से टेम्परेचर पे था, 4। यही तो हम लोग देखे, क्या देखे हमने, एट 4 डिग्री वाटर इज मैक्सिमम डेंसिटी एंड 10 मिनिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम सबसे कम कहाँ पे होता है, 4 पे। तो 4 पे वॉल्यूम देखो यहाँ पे ये ना सबसे कम, इसमें से कौन सा वैल्यू दिख रहा है, सबसे कम 1000 वैल्यू दिख रहा है, मतलब 4 पे 1000 वैल्यू होगा, ये वाला पॉइंट सबसे मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर मैं 0 की बात करूँ, हम लोग ने क्या देखा, 0 से जब 4 तक बढ़ेंगे तो वॉल्यूम कम होने लगता है, मतलब 0 से अगर मैं 1 2 3 4 बढ़ते जाऊँ तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और यहाँ पे सबसे कम होगा, मतलब 0 पे ज़्यादा होगा। तो 0 पे कुछ हम लोग मान लेते हैं, ये हम लोग को मिला 1000.15। जब आप 1 पे देखोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, 2 पे और कम, 3 पे और कम, और 4 पे 0 हो जाएगा। फिर वापस से जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, 5 डिग्री करेंगे, तो हम देखेंगे वॉल्यूम वापस से बढ़ने लगा, 6 पे और बढ़ जाएगा, 7 पे और बढ़ जाएगा, 8 पे और बढ़ जाएगा, 9 पे, और इस तरीके से। और जब आप इसको जोड़ोगे तो आप देखोगे ये जो ग्राफ है आपका इस तरीके से आपको मिल रहा है, राइट। तो ये पॉइंट है, तो इस तरीके से आपको ग्राफ मिल रहा है। तो ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ बता रहा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम सबसे कम 1000, अगर आप इससे टेम्परेचर कम किए तो क्या होना चाहिए था, वॉल्यूम को और कम होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन नहीं हुआ, वॉल्यूम देखो बढ़ते गया। और इसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसके बाद अगर टेम्परेचर कम किए तो भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। दिस पर्टिकुलर, तो ये रेंज से लेके ये रेंज के जो टेम्परेचर होता है, इसके अंदर जो बिहेवियर वाटर दिखाता है, इसी को बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्लियर, तो आई होप कि सब लोग को अंडरस्टैंड हो गया। अब दिमाग में ये बात याद रखना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा, वॉल्यूम सबसे कम। अब हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी कंडीशन को एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझेंगे, दैट इज कॉल्ड एज होप्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो देखते हैं। अब होप का एपरेटस यहाँ पे लगा के रखा है मैंने, एक्सपेरिमेंट का एपरेटस है, क्या है देखो, ये कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसके अंदर पानी भर के रखे, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल एकदम, जो भी रूम का टेम्परेचर होता है 28-29 डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर पानी भर के रखा। उसके बाद हम लोग ने इस वाले कंटेनर को एक बाउल के बीच में इंसर्ट किया, जो कि बाउल में आइस भरा हुआ है, नमक भरा हुआ है, सो दैट यहाँ का जो आइस है इसके अंदर आइस रखा हुआ है। देखो, एक बाउल लिया, उसमें आइस रखा, और उसके अंदर ये वाले सिलेंडर को डाल दिया, तो ये आइस से क्या होगा, आइस मेल्ट नहीं होगा, नमक डाला है हम लोग ने, तो यहाँ का पानी जो है इतने हिस्से का ठंडा रहेगा, और यहाँ का पानी जो है नॉर्मल टेम्परेचर, पूरा नॉर्मल है, लेकिन ये लगाने से यहाँ का पानी ठंडा हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब ये फ्रीजिंग मिक्सर के ऊपर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हमने एक थर्मोमीटर लगाया जिसका वैल्यू T2 बोला, यहाँ पे भी एक थर्मोमीटर लगाया जिसका वैल्यू T1 बोला, और जो वाटर मेल्ट होगा वो बीकर में यहाँ से बाहर आ जाए। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोगों को ऑब्जर्वेशन क्या देखने मिला वो देखें। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड, जो हमने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया वो क्या किया, ऑब्जर्वेशन ये रिकॉर्ड किया गया, ध्यान से देखना है। ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा कि सबसे पहला, ध्यान से देखना, दिस पोर्शन जहां पे आइस रखा हुआ है वहां का जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर क्या होगा, फॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसका टेम्परेचर फॉल होगा, ये मिडल पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, इतना मैं बोल देता हूं, मिडल पोर्शन, क्या है ये, मिडल पोर्शन। तो जब यहाँ पे आइस रखा गया है तो मिडल पोर्शन का जो पानी है सिलेंडर के अंदर, उसका वॉल्यूम टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आइस है तो टेम्परेचर तो कम होगा, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है ना। तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या होगा, यस, वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होने से डेंसिटी बढ़ जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी तो बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और डेंसिटी बढ़ेगा। देखो यहाँ का टेम्परेचर गिर गया, इतने पोर्शन का टेम्परेचर गिरने से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टेम्परेचर गिरता कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कम होने से इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, और इतने पोर्शन के पानी का डेंसिटी बढ़ गया तो वजन भी बढ़ गया, वजन बढ़ने से ये पानी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब पानी नीचे आ रहा है, पानी क्या हो रहा है,
नीचे आ रहा है, पानी क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ध्यान से देखना। अब ये पानी नीचे आ गया, अब पानी नीचे आ गया तो ठंडा पानी ये है, तो टेम्परेचर क्योंकि भारी हो गया तो नीचे आ गया। तो यहाँ वाला जो थर्मोमीटर है वो बहुत फास्ट दिखाएगा कि टेम्परेचर कम होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे जो ठंडा पानी था उसका डेंसिटी ज़्यादा हो गया था, भारी हो गया, नीचे आ गया, तो टेम्परेचर ने उसका, ये थर्मोमीटर ने उसका टेम्परेचर नोट किया और हम लोग ने देखा वो बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, टेम्परेचर गिरते जा रहा है, टेम्परेचर गिरते जा रहा है। जब मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूँगा, सब लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट किया हमने, तो आप देखोगे कि जो T1 स्केल है ये आपको दिखाएगा कि पहले तो टेम्परेचर ज़्यादा था, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर रखेंगे, यहाँ पे हम टेम्परेचर रखेंगे और यहाँ पे हम टाइम, क्या रखेंगे, टाइम, ठीक है। तो हमने देखा पहले टेम्परेचर जो था वो इतना था, दोनों T1 और T2, लेकिन बाद में देखा पानी नीचे वाला ज़्यादा ठंडा हो गया ऊपर के कंपैरिजन में, इसके लिए इसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। तो इसका टेम्परेचर तेज़ी से नीचे गिरते गिरते जो भी था 28 से गिरते गिरते अब 4 पे आ गया, किधर पे आ गया, 4 पे आ गया। लेकिन ऊपर वाले का टेम्परेचर तो बहुत धीरे धीरे गिरेगा, इसका टेम्परेचर अब बहुत धीरे धीरे गिर रहा है और ये भी आ गया 4 पे, ठीक है। वापस से थोड़ा सा इसको अच्छे से प्लॉट कर लेता हूँ, ये टेम्परेचर गिरते गिरते यहाँ पे आ गया और ये 4 पे आ गया, ये आपका है T2, ये आपका है T1, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या होगा, अब कुछ समय बाद अब यहाँ जो वाटर आया है जिसका टेम्परेचर कैसा है, कम है, टेम्परेचर कम है, अब 4 डिग्री पे आ गए, दोनों क्या आ गए, 4 डिग्री पे। पहले क्या था, दोनों का सबका टेम्परेचर सेम था, बीच वाले का टेम्परेचर कम होने लगा था, और कम होते होते क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया, डेंसिटी बढ़ गया, इसके लिए इधर का पानी नीचे आ गया, नीचे का पानी ऊपर चला गया क्योंकि हल्का था, और यहाँ का पानी भारी हो गया, नीचे आ गया। तो इसने बहुत तेज़ी से टेम्परेचर गिरते हुए 28 से 4 पे, ये 28 मान लेते हैं और ये 4 पे दिखा है, ठीक है, और ये 0, ठीक है, 4 पे दिखा है, कम हो गया, इसका धीरे धीरे कम होगा और ये आके 4 पे। अब 4 के बाद क्या होगा उसको देखना है। अब 4 डिग्री के बाद जब आप टेम्परेचर कम करते हो, ध्यान से देखना है, 4 डिग्री के बाद जब आप टेम्परेचर कम करते हो तो आप क्या देखते हो, जब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वॉल्यूम को कम होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, वॉल्यूम कम नहीं होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपांड होने लगता है, राइट है ना, वॉल्यूम बढ़ने लगता है और डेंसिटी कम होने लगती, वॉल्यूम क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है और डेंसिटी कम होने लगती। तो देखो जब इधर तक पहुंच जाएंगे, ये दोनों का टेम्परेचर इधर तक पहुंच गया, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ का जो पानी है, या तो वो यहाँ के पानी को देखते, ये भी 4 डिग्री पे आ गया, ये भी 4 डिग्री पे। अब जब आइस की वजह से टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ का वॉल्यूम क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि 4 के नीचे जा रहा है, 4 के नीचे तो उल्टा बिहेवियर दिखता है, टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन अब नहीं होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो यहाँ के पानी का डेंसिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ के पानी का डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो गया तो मास कम हो गया, मास कम हो गया तो ये पानी हल्का हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो लो टेम्परेचर वाला पानी अब ऊपर जा रहा है और जो टेम्परेचर ज़्यादा वो पानी नीचे आ रहा है, मतलब अब ये वाला थर्मोमीटर बहुत तेज़ी से टेम्परेचर फॉल करवाएगा, क्योंकि ठंडा पानी ऊपर जा रहा है। क्योंकि अब देखो 4 डिग्री के नीचे दोनों टेम्परेचर 4 हो चुका है, इसका भी, इस पानी का भी, सबका 4 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अब आइस से तो टेम्परेचर और कम हो रहा है। जब 4 के नीचे टेम्परेचर और कम होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ने लगता है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो यहाँ का पानी अब हल्का हो जाएगा, उल्टा बिहेवियर चलना स्टार्ट होगा, पानी ऊपर चला जाएगा, ठंडा पानी अब ऊपर जा रहा है, ठंडा पानी अब ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाला टेम्परेचर कम टेम्परेचर दिखाएगा थर्मोमीटर, और ये फटाक से 0 हो जाएगा और इसको 0 होने में टाइम लगेगा। तो दिस इज दी ग्राफ ऑफ एनामोलस बिहेवियर एंड दिस इज दी सेटअप ऑफ होप्स एक्सपेरिमेंट। आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आए। एक बार वापस से वीडियो को देखना है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक बार आपको भी इस बारे में सोचना है, क्या एनामोलस बिहेवियर मैंने जो पहले बताया था, होप्स एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आई होप कि होप एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन दिया गया, इन रीजन विथ कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ पे क्लाइमेट हमेशा ठंडा रहता है, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव इवन व्हेन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज बिलो 0। हमें बोल रहा है जहाँ पे मौसम ठंडा रहता है वहाँ के पॉन्ड, लेक, रिवर
वहाँ के जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल जो अंदर रहते हैं पानी में वो सर्वाइव कर लेते हैं इवन दो पानी का टेम्परेचर 0 से कम हो जाता है। तो देखो क्या होता है 0 डिग्री पे पानी क्या होता है, बर्फ बन जाता है, राइट। तो ऊपर का जो सरफेस है वो आइस बनने लगेगा, टेम्परेचर कम हुआ तो ऊपर का सरफेस आइस बन जाता, तो नीचे के सरफेस के जो पानी है अब उनका ट्रांसफर, देखो ऊपर एक परत लग गई ना, तो नीचे के पानी का जो हीट है वो हीट का ट्रांसफर अब रुक जाता है, क्योंकि ऊपर लेयर आ जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर क्या लग चुका है, ऊपर एक परत लग चुका है। तो नीचे जो अंदर के पानी होते हैं वो अंदर के पानी, ध्यान से सुनना है, जो ऊपर का है वो तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 से कम, तो इसका भी टेम्परेचर 0 से कम, और ये सरफेस के पूरे पानी आइस बन गए। लेकिन उसके नीचे के जो पानी वो तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, तो उनका टेम्परेचर जो है आइस से ज़्यादा है, लेकिन टेम्परेचर का ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि ऊपर परत लग चुकी, तो टेम्परेचर का ट्रांसफ़र नहीं होने से अंदर का जो पानी है वो आइस नहीं बनता है, दस एक्वेटिक एनिमल उसके अंदर सर्वाइव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर as ice forms a cover on surface of water, वाटर के सरफेस पे आइस कवर फॉर्म लेता है, दस इनसाइड वाटर डू नॉट ट्रांसफर देयर एनर्जी, या तो टेम्परेचर लिख देता हूँ, and thus does not become ice, आइस नहीं बनते, does not become ice, and thus आइस नहीं बनेंगे तो पानी में सर्वाइव कर लेंगे। सेकेंड देखो, इन कोल्ड रीजन इन विंटर द पाइप्स फॉर वाटर सप्लाई ब्रेक डाउन, रॉक भी ब्रेक डाउन, ठंडी में जो पानी का सप्लाई होता है प्लास्टिक के पानी को ब्रेक हो जाता है, और रॉक भी, पत्थर भी टूट जाते हैं, क्यों, तो देखो सबसे पहले बिलो 4 डिग्री, अब बिलो 4 डिग्री जैसे ही पानी के पाइप का टेम्परेचर या तो पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री से कम हो जाता ठंडी में, पत्थर के अंदर जो पानी रहता है उसका टेम्परेचर 4 से कम हो गया, तो 4 से कम होगा तो वॉल्यूम क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है ना, एनामोलस बिहेवियर, याद करो, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा क्योंकि टेम्परेचर 4 से ज़्यादा हो रहा है, सॉरी कम हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो पानी को जगह चाहिए ना, बिलो 4 डिग्री वॉल्यूम इंक्रीजेस, अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पाइप के अंदर का जगह ज़्यादा हो रहा है, पानी को जगह ज़्यादा चाहिए तो पाइप क्या हो जाएगा, फट जाएगा, एंड दस वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड दस पाइप ब्रेक्स, इवन पत्थर के अंदर के पानी भी एक्सपांड होंगे तो जगह बनाने के लिए पत्थर टूट जाता है, पाइप ब्रेक्स एंड दस स्टोन ऑल्सो ब्रेक्स। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, एक बार खुद से रिवाइज कर लो, ठीक है, एक बार आप रिवाइज कर लोगे, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये कंसेप्ट पूरा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आपका ये कंसेप्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। फटाफट आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, दोस्तों को भी बताना है। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।